ये पहाड़ी लोग कमिटेड है कि अगर ये जो भी हमारे पर ये एहसान करेगा कोई, इसका बदला हम एहसान का बदला एहसान में देंगे। और वी आर कमिटेड कि हम जो है पॉलिटिकल सपोर्ट जो है वो उस पार्टी को देंगे जो हमारी ये मदद करे। तो जाहिर है देने वाली बीजेपी है, एहसान बीजेपी करेगी तो हम उसका एहसान का बदला भी बीजेपी को देंगे। पहाड़ी कबीला के लोग बड़ी उम्मीद और बड़ी तवक्का के साथ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की रैली सुनने के लिए पल्ली गए, लेकिन जब वहां से निकले तो उसके बाद से सोशल मीडिया के ऊपर एक हंगामा है। और हंगामा ये है कि गए तो बड़ी शान के साथ थे, लेकिन जब निकले तो दबे पांव रैली से आपको निकलना पड़ा। मेरे साथ इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और डीडीसी दरहाल मोहम्मद इकबाल मलिक हैं। मलिक साहब, मुझे ये बताइएगा, लोग आप पे फिक्रे कस रहे हैं और आप देख भी रहे होंगे। नहीं, फिक्रे कसने वाली तो कोई बात नहीं है। अब ये जो लोग बात कर रहे हैं ये तो नहीं चाहते हैं कि पहाड़ियों को कोई चीज़ मिले। पहाड़ी अपनी खुशी से आए थे, प्राइम मिनिस्टर की रैली में आए थे। वहाँ भी आपने देखा सबसे ज़्यादा जोश और जज्बा पहाड़ियों में ही था। पूरा मीडिया जो है वो उनसे बात कर रहा था। आपने देखा बड़े बड़े डिजिटल चैनल्स पर भी उनकी बातें आई हैं और वो जोश और जज्बा सामने आया। तो ऐसी कोई बात नहीं है, बड़े जोश खरोश से आए, मिले और उसके बाद वो वापस आए। ये जो रेफरेंस आप दे रहे हैं कि वो लोग तो हमारे इस काज के मुखालिफ हैं, वो तो ये कस रहे हैं, मिसरे कस रहे हैं या इस किस्म की बातें कर रहे हैं, वो खामखा एक पहाड़ियों को डिस्करेज करना चाहते हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे लोग जो है बिल्कुल खुश हैं और पुरुमेद हैं। हमें इंशाअल्लाह सारा जो हमारा इशू है वो रिजॉल्व होगा और इसी गवर्नमेंट से होगा और बहुत जल्दी होगा। जैसे आपने कहा इसी गवर्नमेंट से होगा, कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि शायद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को प्रॉपर्ली ब्रीफ नहीं किया गया था, पार्टी के लोगों की मुलाकात उनके साथ हुई नहीं, तो अफसरों ने मुलाकात की, अफसरों ने सिर्फ वही बताया जो खाका उनके पास था। ये सियासी बातें उन तक पहुंची ही नहीं, इसीलिए उन्होंने बात नहीं की। क्या ये ऐसा कुछ है? देखिए, ऐसा है, ये तो आप भी जानते हैं और सब जानते हैं कि ये एक सरकारी प्रोग्राम था। रूरल डेवलपमेंट जो मिनिस्ट्री है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उनका प्रोग्राम था ये प्रोग्राम किसी और जगह पर होना था, लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर की जो ज़्यादा दिलचस्पी हमारी स्टेट में है, उन्होंने कहा कि नहीं, ये प्रोग्राम हम जम्मू कश्मीर में करेंगे, क्योंकि यहाँ 70 साल के बाद जो हमारे PRIs जो इंस्टीट्यूशन है उनको मुकम्मल उन्होंने किया, 3 टायर सिस्टम उन्होंने मुकम्मल किया, यहाँ इलेक्शन करवाए। तो इसलिए वो एक मैसेज यहाँ JNK से देना चाहते थे, तो वही उन्होंने दिया। वो तो एड्रेस पूरी नेशन को कर रहे थे, पूरे ये तो नेशनल डे था ना PRIs का, तो इसलिए ये तो था ही प्रोग्राम सरकारी में, इसमें कहने की क्या बात है। जाहिर है अगर सरकारी प्रोग्राम है तो उनके आगे पीछे ब्रीफिंग भी सरकारी ही थी और उन्होंने जो कुछ वहाँ बात की उसी दिन के ताल्लुक से बात की और कोई पॉलिटिकल बात उन्होंने नहीं की। आप मायूस हैं? नहीं, हम तो खुश हैं। मायूस क्यों होंगे? हम पुरुमेद हैं। मैंने कल भी कहा था कि भाई नाउमेदी तो कुफ्र है, हम तो पूरे उम्मीद हैं और पूरे यकीन के साथ हमें पता है कि हमारी ये जो गवर्नमेंट है ये इंसाफ करने वाली है और हमारे साथ इंसाफ करेगी। यहाँ हमारे जो होम मिनिस्टर साहब ने इतनी दफ़ा यहाँ कहा और हमें यकीन है उन पर कि उनकी बात पत्थर पर लकीर होती है और हमें यकीन है पूरा कि इंशाअल्लाह हमारा ये। जैसे आपने कहा आपको मुकम्मल यकीन है, मलिक साहब ये भी जानना चाहूँगा, बैकवर्ड क्लासेस कमीशन के जो मेंबरान हैं, क्या उनसे कोई मुलाकात आपकी हुई, या लेफ्टिनेंट गवर्नर से जब मुलाकात हुई तो क्या आपने इस बात का तज़किरा किया, या आपकी वज़ीर दाखिला से जब मुलाकात हुई वहाँ पर कोई बात आपने रखी हो, ताकि ये इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुँचे कि आपने अभी तक किया क्या? जनाब, ये एक आज की बात नहीं है, ये 2 साल से ये सिलसिला प्रोसेस चल रहा है। हमारा ये स्टार्ट ही होम मिनिस्टर साहब से हमारी मुलाकात हुई थी, हमारे डेलीगेशन मिला था, वहाँ ही उन्होंने रोड मैप जो है वो तय किया था कि ये केस वो बैकवर्ड क्लासेस कमीशन को रेफ़र करेंगे। हालांकि बैकवर्ड क्लासेस कमीशन OBC के लिए था, लेकिन उन्होंने कहा एज स्पेशल केस, एज स्पेशल रेफरेंस वो करेंगे और उन्होंने किया, एज एडिशनल रेफरेंस उन्होंने किया। और उन्होंने उनको कहा कि आप ये भी देखोगे कि शेड्यूल कास्ट में किसको रखना है, किसको निकालना है। तो उसके बाद हमने डिटेल से कमीशन के साथ हमने बात की, 1-2 नहीं बल्कि 100 के करीब हमारे डेपुटेशन जो है डेलीगेशन जो है मिले। और फिर फाइनली हमारी पार्टी की तरफ से भी एक डेलीगेशन गया और पार्टी का ने भी अपना स्टैंड क्लियर किया कि दे आर इन फेवर ऑफ ग्रांटिंग एसटी स्टेटस टू द पहाड़ीज। और उसके बाद अब फाइनल रिपोर्ट जो है कमीशन ने देनी है, दी है या नहीं देनी है मुझे उसका इल्म नहीं है। तो जब वो फाइनल रिपोर्ट आएगी उसी पर हमारा केस बेस है। देखिए, हमारा केस फाइनली
हमारी कोई फाइल नहीं है। ये सारा वही जब रिकमेंडेशन जाएगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास, उस पर वो उसको एक्सेप्ट करेंगे या रिजेक्ट करेंगे, क्या है सारा उसी पर दरमतर है। उसी पर फिर उन्होंने जो है रजिस्ट्रार जनरल से भी लेना है, ट्राइबल मिनिस्ट्री से भी लेना है। तो ये तो लेकिन लोग आपके लोग ये कहते हैं कि जी जो हुकूमत फैसला लेने में वक्त नहीं लगाती, वो हुकूमत ऑर्डिनेंस के ज़रिए ये स्टेटस दे सकती थी, वो हुकूमत पिछले बजट सेशन में बिल लाकर इस एसटी स्टेटस दे सकती थी। इतना ज़्यादा डिले क्यों इसमें हो रहा है, लोग ये सवाल पूछ रहे हैं। देखिए ऐसा है, डिले की कोई बात नहीं है, ये कोई ओवरनाइट तो होनी, ये एक लीगल प्रोसेस है। लेकिन आप लड़ तो लगभग 40 साल से रहे हैं, आप तो लगभग 1980-81 की दहाई से लड़। वो तो पिछली हुकूमतों के साथ बड़े लड़े, लेकिन हम नाकामी हुई। इस दफ़ा जब से ये गवर्नमेंट आई है, जब से हमने ये इशू उठाया इस गवर्नमेंट के पास, उन्होंने पूरा समझा और पहले दिन ही हमें कहा गया कि आपके साथ नाइंसाफ़ी हुई है, जिस तरह वेस्ट पाकिस्तान के रिफ्यूजी के साथ नाइंसाफ़ी हुई है। देखिए उन्होंने कहा कि वो यहाँ 70 साल से यहाँ बैठे हैं आपकी स्टेट में आकर, इनके साथ जो लोग इंडिया में आए थे वो प्राइम मिनिस्टर भी बन गए और यहाँ इनको वोट देने का राइट भी नहीं मिला। इसी तरीके से वाल्मीकियों का जिक्र उन्होंने किया कि उनके साथ जो नाइंसाफ़ी, इसी तरह उन्होंने कहा कि पहाड़ियों के साथ भी नाइंसाफ़ी हुई है। पहाड़ियों का 89 में अगर केस गया था, नंबर 1 उनका केस था, तो नंबर 2 पर गुर्जर बकरवाल थे, उनका हो गया और इनका नहीं हुआ। तो ये इतने सालों से जदोजहद कर रहे हैं, होम मिनिस्टर ने अप्रिशिएट किया, कहा कि भाई ये नाइंसाफ़ी है। इसको हम कश्मीर के कंटेक्स्ट में देखेंगे, किन किन कम्युनिटी के साथ नाइंसाफ़ी हुई है, आपके साथ भी, आपके साथ हम करेंगे। और फिर वो प्रोसेस जो है उन्होंने किया, कमीशन को रेफ़र किया, कमीशन की रिपोर्ट अब जाएगी, वो ओबीसी की भी जाएगी, हमारी भी जाएगी, उसकी पर बेस है सारा हमारा सारा। तो ये प्रोसेस में है, कोई ऐसी बात नहीं ओवरनाइट कैसे कर देंगे। कल कोई उसको ऑब्जेक्शन करेगा, एक जुडिशल कमीशन अगर रिकमेंड करेगा, किसी बेस पर करेगा, उसकी बैकग्राउंड होगी, वो सारा डाटा। यानी आपको लग रहा है कि ऑब्जेक्शन हो सकती है? नहीं, ऑब्जेक्शन क्या हो सकती है, हमें यकीन है पूरा कि भाई हमने पूरा केस ब्रीफ किया है कमीशन के सामने। लेकिन जो लोग इस वक्त आपकी मुखालफत कर रहे हैं, कल जब आपको मिल जाएगा उसके बाद चैलेंज नहीं होगा सुप्रीम कोर्ट में, इसकी क्या गारंटी है? नहीं, चैलेंज तो वो हर एक ओपन है। चैलेंज तो 370 नहीं चैलेंज हुआ है, तो हुआ है चैलेंज, तो कोई भी चीज़ चैलेंज हो सकती है ना। लेकिन इसीलिए उसी चैलेंज चीज़ को देखने के लिए मुकम्मल तरीके से गवर्नमेंट ने कमीशन के थ्रू सारी चीज़ देखकर, पूरे बैकग्राउंड लेकर, जो पैरामीटर उसको उनके मुताबिक वो करेंगे, तो चैलेंज होंगे तो करते रहे। सर ये बताइएगा, क्या आप भी मानते हैं, कुछ लोग आपके एसटी स्टेटस को लेकर ये कहते हैं कि अगर आप पहाड़ी कबीला के लोगों को देना भी चाहते हैं तो आप इसमें कोई इकोनॉमिक पैरामीटर सेट करें, उन इकोनॉमिक पैरामीटर्स की बुनियाद पर ये स्टेटस दें। आप यूँ ना करें कि आप पूरे एक इलाके के या मखसूस ज़ुबान बोलने वाले तमाम लोगों को एक साथ एसटी स्टेटस दे दें। वो ये कहते हैं कि इसमें अमीर तरीन लोग, ताकतवर लोग, जो लोग सालों से राज करते रहे हैं, वो लोग भी हैं, उन लोगों को अगर आप एसटी स्टेटस देंगे, ये आप जो है बाकी कौमों के साथ जो पसमानदा है उनके साथ ज्यादती करेंगे। नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। देखिए शेड्यूल ट्राइब या शेड्यूल कास्ट, इस पर कोई क्रीमी लेयर नहीं है। अगर वो कोई फिक्स करेंगे तो हमें कोई इतराज़ नहीं है, वो सब पर होगा ना, जो जिनको ऑलरेडी मिला होगा उन पर भी होगा। उसमें नहीं आप देख रहे कितने कितने करोड़पति हैं, कितने अमीर तरीन लोग हैं, तो वो इंजॉय कर रहे हैं ना। तो वो जब बेचारा बकरवाल वो बकरियाँ लेकर जाए तो उसको तो अभी पता ही नहीं होगा कि ये क्या है एसटी। तो अगर कोई नाज़्म ऐसा बनता है कि क्रीमी लेयर उस पर लागू होती है, तो वो हैव नो ऑब्जेक्शन, वो तो होना भी चाहिए। हम तो इस हक में, तो होना भी चाहिए वो। मैंने मुजफ्फर हुसैन, मैंने माफ़ कीजिएगा, मुर्तज़ा खान से बात की थी और उसके अलावा कुछ और आप पहाड़ी लीडरों से बात की थी। उन्होंने बड़ी एक अहम बात की, उन्होंने कहा कि अगर पहाड़ी कबीला के लोगों को एसटी स्टेटस मिलता है तो हम भी, अगर हमारे साथ इतना बड़ा हम पर एहसान जो है बीजेपी करेगी तो हम भी एहसान का बदला चुकाना जानते हैं। तो मतलब साफ तौर पर इशारा इस तरफ था कि अगर आप हमें एसटी स्टेटस देते हैं तो बल्क में जो हमारा वोट है वो भी आपको असेंबली के इंतखाबात में पड़ेगा। तो मुझे बताइए, क्या ज़मीन पर ये हकीकत है, क्या ये होगा? और क्या आप ये नहीं मानते कि अगर आपको एसटी स्टेटस मिलता है तो गुज्जर बकरवाल समुदाय, बहुत बड़ी तादाद उनकी है, वो जो है बीजेपी से अलग हो सकता है? देखिए ऐसा है कि पहाड़ी लोग कमिटेड है कि अगर ये जो भी हमारे पर ये एहसान करेगा कोई, इसका बदला हम एहसान का बदला एहसान में देंगे। और वी आर कमिटेड कि हम जो है पॉलिटिकल सपोर्ट जो है वो उस पार्टी को देंगे जो हमारी ये मदद करे। तो जाहिर है देने वाली बीजेपी है, एहसान बीजेपी करेगी तो हम उसका एहसान का बदला भी बीजेपी को देंगे। कितनी सीटें हैं ऐसी, क्या कहते हैं मलिक साहब, जिन पर आपको लगता है पहाड़ी कबीला की ग्रिप है पूरी और आप ही तय करेंगे कौन जीतेगा कौन हारेगा? देखिए हमारी 11 सीटें हैं, 8 तो रजौरी पुंछ की है और 3 हमारी कुपवाड़ा बारामूला डिस्ट्रिक्ट में है।
11 सीटें तो बिल्कुल जो हैं वो मुकम्मल जिस पर हम अगर इकट्ठे हो जाए, यूनाइट हो जाए, तो कोई वहाँ से हार नहीं सकता है। तो इसलिए ऐसी कोई बात नहीं है। बाकी जहाँ तक गुजर बकरवाल का ताल्लुक है, वो तो पहले ही आपको पता है ज़्यादातर किधर है, क्या कहाँ जुड़े हुए हैं, तो वो तो उनसे तो कोई इतनी ज़्यादा उम्मीद भी नहीं है। देखिए हमारा अब पिछली दफ़ा ये डीडीसी के इलेक्शन हुए तो मैं बीजेपी के मैंडेट पर जीता हूँ ना। ये कोई किसी को, उस वक्त तो इतना माहौल ख़राब था बीजेपी के ख़िलाफ़, आपको पता है मुस्लिम कम्युनिटी में, और मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है जहाँ 100% मुस्लिम है, एक भी नॉन मुस्लिम वोट नहीं है। तो वहाँ से मैं जीता, थम्पिंग मेजॉरिटी से जीता, बीजेपी के नाम पर जीता, बीजेपी मैंडेट पर जीता। तो इसलिए अगर इकबाल मलिक दराल से जीता है, हर जगह से बीजेपी का कैंडिडेट जीत सकता है, कोई ऐसी बात नहीं है, मुश्किल नहीं है। तो आपने साफ तौर पर सुन लिया कि भारतीय जनता पार्टी के नेता और पहाड़ी कबीला के एक बड़े नेता मोहम्मद इकबाल मलिक का साफ तौर पर यह कहना है कि अगर इकबाल मलिक बीजेपी के मैंडेट पर जीत सकता है तो 10-11 सीटें, जिन सीटों पर पहाड़ी कबीला के लोग इतने ताकतवर हैं कि वो तय करेंगे कि जीतेगा हारेगा कौन। हमें ऐसी स्टेटस मिलता है तो हम 11 सीटों पर मुकम्मल वफादारी दिखाएंगे।